इमरान खान की क़ैद तन्हाई के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है। सलमान सफदर इस वक्त बाहर आ रहे हैं। सलमान सफदर साहब बताइएगा, इमरान खान की क़ैद तन्हाई से मुतालिक जो केस है उसमें क्या पेशरफ्त हुई। आज एक बार फिर से आप पहुँचे हैं और जो सिफारिशात हैं वो भी आपने जमा करवा दी हैं। क्या डेवलपमेंट हुई आज के केस में? देखिए, आज इस वक्त मंडे है और आज तकरीबन हम 1 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वापस आया हूँ और वापस सिर्फ इस मकसद के लिए आए हैं कि जो हेयरिंग खादम हुसैन सुमरो साहब के आगे मैं कर रहा था और एक्सटेंसिवली उन्होंने कैद तन्हाई, आइसोलेशन, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के ऊपर, मैं दोबारा इस बात की वजाहत कर दूँ कि कैद तन्हाई और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटिशन में इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम ने और बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा मानेका ने उनकी कैद तन्हाई को चैलेंज कर रखा था, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में जस्टिस खादम हुसैन सुमरो उस पर समाअत कर रहे थे। आज उसी की फर्दरेंस में अदालत के हुक्म पे उन्होंने कहा कि तमाम पार्टीज़ they are at liberty to submit any additional documents, any additional material for the assistance of the court। तो आज हमने अदालत को जो अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट और जो उस दिन लास्ट कार्रवाई हुई जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब और बुशरा इमरान की कैद तन्हाई की क्लियरली उन्होंने उसको उन्होंने क्लैरिफाई किया है अपना मौक़िफ़ में कि वो कैद तन्हाई में नहीं है, जिसकी हमें समझ नहीं आ रही, उनकी रिपोर्ट की समझ नहीं आ रही, उसके कंटेंट्स की समझ नहीं आ रही और तमाम दलाइल अदालत के आगे रखे। अदालत ने लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर हमसे मुख्तलिफ मशवरे और मुख्तलिफ कानूनी मावनत इन अकॉर्डेंस विद जेल मैनुअल, इन अकॉर्डेंस विद जेल रूल्स, प्रिजन रूल्स ऑफ पाकिस्तान और जो उनकी आइनी उनके राइट्स और हक़ हैं उसके ऊपर मावनत ली और उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट पर कि हम वो रिटन फॉर्म में सबमिशंस कोर्ट को सबमिट करेंगे, तो आज मैंने उसी के तसलसल में, उसी की कंटिन्यूएशन में इन फर्दरेंस ऑफ द असिस्टेंस गिवन अर्लियर आज डिटेल्ड सबमिशंस 19 सफ़ों पे मुश्तमिल मिस्टर जस्टिस खादम हुसैन सुमरो की कोर्ट में उनके चेंबर में उनको पेश कर दिए हैं। मुझे नहीं मालूम कि सरकार ने अपनी असिस्टेंस को मज़ीद सप्लीमेंट किया या नहीं किया, इसके लिए आप उनसे रिव्यू कर सकते हैं, मगर आप सुनते जाएं अभी। तो जो मेन बात थी कि हमने अदालत के आगे क्या दलाइल हैं अपने जो रखे हैं, जो अडियाला जेल की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को तो हमने एक तो उस दिन देखा और उसके ऊपर हमने अदालत में जो एडवोकेट जनरल साहब ने, जो अटॉर्नी जनरल साहब ने, जो नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो बिल्कुल कैद तन्हाई में नहीं है, वो बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं है और जो 1.5 सफ़े की रिपोर्ट है, बड़ी अनसेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट है, बिल्कुल तफसीली नहीं है, बिल्कुल कॉम्प्रीहेंसिव नहीं है। जो 30/6 का ऑर्डर था, 30 जून का जज खादम हुसैन सुमरो साहब का कि अडियाला जेल एक तफसीली रिपोर्ट सबमिट करे और कैद तन्हाई पे, उनके हालात पे, उनकी मेडिकल कंडीशन पे रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था, कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं था। तो उस रिपोर्ट को हम बिल्कुल उसको रद्द करते हैं, उस पर बिल्कुल मुतमईन हम नहीं हैं और अदालत को भी हमने यही असिस्ट किया कि आप इस रिपोर्ट को देख लें, इसमें जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी वो नहीं है, बल्कि ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इस बात को कंफर्म करती है कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा इमरान साहिबा कैद तन्हाई में। देखिए, इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि हम प्रोफेशनल लॉयर्स हैं। मैं बुशरा इमरान साहिबा की बेशुमार मुकदमात में उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मेरी उनसे मुलाकात दिसंबर 2025 में हुई, उसके बाद आज दिन तक मुलाकात ही नहीं हुई। इमरान खान साहब से अगर 2 मुलाकातें हुई हैं तो उसमें अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट की कोई मेहरबानी नहीं है। एक चीफ़ जस्टिस साहब के हुक्म पर हुई सुप्रीम कोर्ट के, एक चीफ़ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मेहरबानी, उनके अहकामात पर ये हुई। ये मेरा वैसे ही फंडामेंटल राइट है, मेरा भी राइट है, उनका भी राइट है। सो ये राइट बेशुमार पार्टीज़ का ये राइट इन्फ्रिंज हो रहा है मुलाकातें ना होने का। इमरान खान साहब के पैनल में वकला की कसीर तादाद है प्रोफेशनल लॉयर्स की, उनको कभी भी इजाज़त नहीं मिल रही, किसी एक मौके पर भी इजाज़त नहीं मिलती कि वो जाके इमरान खान साहब से मिले। मेरे अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि और भी बहुत सारे लॉयर्स हैं और भी बहुत सारे केसेस हैं, सब प्रोफेशनल हैं, सब ने टू द पॉइंट अपने केसेस को डिस्कस करना है, मगर उनको असिस्टेंस नहीं है। सो जहाँ फैमिली ब्रॉडली स्पीकिंग सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि 40 मरतबा अलीमा खानम साहिबा बहनें अडियाला जेल जा चुकी हैं, मुलाकात नहीं हुई। 40 दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़हरिस्त जमा करवा चुकी है, मुख्तलिफ लॉयर्स की, प्रोफेशनल लॉयर्स की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी मुलाकातें नहीं हुई। मुझे इमरान खान साहब और मेरी
जो क्लाइंट है उन तक कोई रसाई हासिल नहीं है, उनसे कोई मुलाकात मेरी नहीं हुई। इमरान खान साहब का टेलीविज़न फंक्शनल नहीं है, उनके पास रेडियो नहीं है, उनसे आउटसाइड वर्ल्ड से वो डिस्कनेक्टेड हैं, वो इनकम्युनिकेटो हैं इस वक्त। किसी से उनकी मुलाकात नहीं हुई, किसी ने उन कंफर्म नहीं किया। इस साल कोई एक शख्स बता दें, रिपोर्ट में कोई एक फ़हरिस्त जमा करा देते कि इस साल इमरान खान साहब की हमारे रजिस्टर के मुताबिक इतने लोगों से मुलाकात हो चुकी है। 2026 के साल की बात कर रहा हूँ, अगस्त का महीना जो है वो चल रहा है। सो अगस्त के महीने तक कोई भी, इमरान खान साहब जब जेल के अंदर गए, आपको मालूम है 74 साल उनकी उम्र है, इंतहाई फ़िट, सुपर फिट क्रिकेटर, एथलीट, इन दी वेरी बेस्ट ऑफ हेल्थ, इन दी वेरी बेस्ट ऑफ हेल्थ वो अडयाला जेल और उससे पहले जो कौन सी जेल थी जी, जहाँ अटक जेल में इमरान खान साहब को तहवील में जब लिया गया, बिल्कुल फ़िट, हेल एंड हार्टी, ज़बरदस्त हेल्थ में। जैसे इमरान खान साहब को इनके हवाले जेलों के हवाले किया है, मुकदमात लड़ना अपनी तरफ, उसी हालत और उसी कंडीशन में हमारा राइट और हक़ बनता है कि इमरान खान साहब को वापस जो है अपने घर उनको भेजना चाहिए। तमाम मुकदमात लड़ लिए गए, तमाम मुकदमात फ़ेस कर लिए गए, तमाम मुकदमात में बेगुनाही जो है वो कर ली है फेस। रिकमेंडेशंस और प्रपोजल्स क्या हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तज़ाद हो मेरे कहने में और मुखालफीन के कहने में, मैं कहता हूँ कैद तन्हाई में, अडयाला जेल कहती कैद तन्हाई में नहीं है, लॉ ऑफिसर्स कहते हैं बिल्कुल नहीं है कैद तन्हाई में, तो हमारा तो इल्ज़ाम ही अडयाला जेल पे है ना, तो जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उसकी रिपोर्ट तो वैसे ही जो है वो बेसिस नहीं बन सकती किसी भी फाइंडिंग्स की। अदालतें सच जानने के लिए क्या कर सकती हैं, मुख्तलिफ प्रपोजल्स, रिकमेंडेशंस, अदालत अमाइकस क्यूरीज अपॉइंट कर सकती है, न्यूट्रल इंडिपेंडेंट लॉयर्स का पैनल बनाकर भेज सकती है। मुझे ना भेजें, ना सरकारी वकीलों को भेजें, अदालत खुद चुन ले। जो फाजिल जजेस हैं उनके नोटिस में होते हैं कौन से वकला हैं जिनकी रेपुटेशन, जिनकी क्रेडिबिलिटी को कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, आप उनको भेज के आप उनसे तस्दीक करवा लें कि क्या हालात हैं इस वक्त। इंटरव्यू होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इमरान खान साहब का इंटरव्यू होना और उनकी बेगम का इंटरव्यू होना। और ये इंटरव्यू से मेरी मुराद को टीवी चैनल का इंटरव्यू नहीं है, ये इंटरव्यू बाय द जज है, ये इंटरव्यू बाय द अमाइकस क्यूरीज हैं, ये उनकी स्टेटमेंट्स हैं, उनका मौक़िफ़, उनकी स्टेटमेंट सामने नहीं आई। अदालत खुद भी जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। The Honorable Judge, the Honorable Court himself can take a trip to Adyala Jail to verify who's lying and who's giving the correct position, accurate position कौन रख रहा है कोर्ट के आगे। अदालत बोर्ड बना सकती है, अदालत दोनों मियाँ बीवी को कोर्ट में तलब कर सकती है, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। बुलाया जाता है, आए दिन बुलाया जाता है। जब भी कोई इलीगल कन्फाइनमेंट में होता है तो डेटी न्यूज़ की प्रोडक्शन सबसे पहले मांगी जाती है और पूछा जाता है आपको कहाँ रखा गया और किस हाल में रखा गया। तो इमरान खान साहब की प्रोडक्शन हो सकती है, उनकी एहलिया की प्रोडक्शन हो सकती है। मेडिकल रिकॉर्ड उनका तमाम तलब होना चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड, क्या ट्रीटमेंट्स दिए जा रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट जिसके अंदर उनकी और उनकी एहलिया की, उनकी मिसेस के भी तो ऑपरेशन हुए हैं ना। अडयाला जेल कंफर्म करता है कि हम उनकी आंखों का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अगर इन ऑपरेशंस का, इन ट्रीटमेंट्स का अडयाला से बाहर ले जाने का रिपोर्ट में जिक्र ही नहीं है तो ये कैसी रिपोर्ट है। जो सबसे बड़ा नुक्ता है, इसको फेडरल शरीयत कोर्ट, हमारा मज़हब इस्लाम, जेल के रूल्स और जो हालिया पंजाब में अमेंडमेंट्स हुई हैं उनके मुताबिक मियाँ बीवी को इकट्ठे रखे जाने में, यकजा करने में कोई दिक्कत और कोई कानूनी रुकावट नहीं है। क्यों अखराजात बड़े महंगे, इमरान खान साहब को अलहदा जिस सेलों में रखा हुआ है, उनकी एहलिया को अलहदा रखा हुआ है। जब कानून इजाज़त दे रहा है, फेडरल शरीयत कोर्ट का 4 मेंबर बेंच 2010 की जजमेंट दे रहा है कि आप मियाँ बीवी को इकट्ठा कर दें, तो क्या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को एड्रेस करने का ये एक आसान तरीका अवेलेबल इन द जेल नहीं है। तो वे देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अडयाला जेल के अंदर अगर आपने एक ऐसा शख्स दिया हुआ है उनको जो उनके लिए ख़तरा नहीं है और उनको खाना बना के देता है, तो 10 ऐसे और लोग भी चुने जा सकते हैं जिनके साथ बैठा के खाना एक वक्त का हो जाए। हफ्ते में एक दफ़ा उनकी बेगम के साथ बैठाने की बजाय आप रोज़ एक टाइम का खाना उनके साथ कर दें, उनका टेलीविज़न अनइंटरप्टेड चले, ट्रांजिस्टर आप उनको दे दें, व्हाट्सएप कॉल दे दें। अदालत एक और काम भी कर सकती है, अदालत ना जाए, उनको ना बुलाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब की अमेंडमेंट्स में इमरान खान साहब ने एड्रेस किया था ना कोर्ट से वीडियो लिंक के ज़रिए। तो हालिया मैं सुन रहा हूँ कि एक कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिसका इनेकाद किया गया जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर, तो टेस्ट केस इमरान खान साहब और बुशरा इमरान साहिबा का ये कि अगर आपने रिफॉर्म्स लानी है तो उसका सबसे पहला आप एग्जांपल सेट करें कि ये जो कंसर्न्स आ रहे हैं, उनके मेडिकल कंसर्न्स आ रहे हैं, उनकी आंखों का रिपीटेडली आप सुन रहे हैं, और जो कैद तन्हाई, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, आइसोलेशन में रखना, ये तमाम नुक्ते ऐसे हैं जिसमें फौरी इमरान खान साहब और उनकी केसेस अपनी जगह हैं। केसेस मैं पहले भी कहा है, केसेस लगने से, बनने से, लड़ने से उनकी कानूनी टीम किसी दिन भी नहीं घबराई, ना घबराएगी।
केसेस बनते जाएं, लड़ते जाएं, मगर केसेस बने ना जिनसे लड़ें। बाकी जो उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उससे डिसएंटाइटल तो ना करें। वकला के पास अगर पावर ऑफ अटॉर्नीज़ नहीं है, वकला के पास इंस्ट्रक्शंस नहीं है, हदायत नहीं है, तो फिर फ़ायदा। हमने आज अदालत को फ़हरिस्त भी दी है एक्टिव केसेस की, जहाँ पर इमरान खान साहब और बुशरा इमरान साहिबा की हदायत की ज़रूरत है, वकला से मिलने की ज़रूरत है। तो हमें बहुत उम्मीद है सर खान कि साहब जो आज जज सुमरो साहब को हमने अपनी तफसीली 19 सफ़ों पे मुश्तमिल विद रिकमेंडेशंस प्रपोजल्स अपनी एक असिस्टेंस जमा करवाई है, उस पर इंशाल्लाह इसी हफ्ते इमरान खान साहब का और बुशरा इमरान साहिबा के लिए कोई फ़ैसला आएगा। साथ ही साथ में हमने आज ये भी दरख्वास्त रख दी है कि तोशा खाना के केस में उनकी अगस्त के महीने में उनकी सुनवाई हो, ये केसेस फिक्स हों। तोशा खाना का केस बहुत अरसे से नहीं लग रहा और उसमें उनकी ज़मानत की पिटिशनें जो कि अर्जेंट मामला है वो फौरी लगे। अब आप सवाल पूछें क्या ये बताइएगा कि खान साहब के ब्लड प्रेशर के हवाले से भी खबरें चल रही हैं और उनकी फैमिली आज दो उसको डिनाई कर रही है, लेकिन क्या आप कोर्ट में इस तरह की भी दरख्वास्त देंगे कि उनके डॉक्टर की उस तक रसाई दी जाए? इसी के साथ ऐड कीजिएगा, चूँकि इस वक्त एक हंगामी सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि इमरान खान की सेहत को लेकर जो है काफ़ी परेशानी सामने आ रही है। कोर्ट ने यह फैसला महफूज कर लिया है, तो क्या कोई मुतवक्के फैसला सुनाया जा सकता है इमरान खान की सेहत के हवाले से? क्योंकि आपके आर्गूमेंट्स में भी उनकी सेहत का बार बार तज़किरा होता रहा, क्योंकि कैद तन्हाई के हवाले से आपने काफ़ी दलाइल दिए। तो मुतवक्के फैसला है कि इमरान खान की सेहत को लेकर कोई अदालत कोई हंगामी कोई फैसला सुना सकती है? देखें, इस सवाल का जवाब ये है कि सेहत के ऊपर पता तो तब चले ना। वैसे तो रूमर्स या क्या सराइयाँ बातें तो आप जितनी मर्ज़ी आप सुन लें, किसी भी सोर्स चैनल से ख़बर चल सकती है। ऑथेंटिक रिलायबल न्यूज़ कहाँ से आएगी? नंबर 1, फैमिली जाएगी तो बताएगी, फैमिली नहीं गई। नंबर 2, लॉयर्स जाएंगे तो बताएंगे, पार्टी के लॉयर्स जाएंगे, मुलाकात होगी तो बताएंगे। जब मुलाकात ही किसी से नहीं है, किसी फैमिली मेम्बर से, अदालत में जो इमरान खान साहब की और बुशरा इमरान साहिबा की जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें कुछ नहीं लिखा है, एक लाइन लिखी है, हार्ट रेट ठीक है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल है, ये बातें लिखी हुई हैं। तो जो रिपोर्ट है, अव्वल तो उस रिपोर्ट में कुछ लिखा ही नहीं। रिपोर्ट आज हमने जो अपनी असिस्टेंस दी है, हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की है कि इमरान खान साहब की तफसीली मेडिकल रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स, ऑप्टोमोलॉजिस्ट, ट्रीटमेंट, प्रिस्क्रिप्शन, डायग्नोसिस, कॉज ऑफ इंजरी टू दी आई, ये सारी कंडीशंस जो हैं अदालत के आगे रखें, फैमिली के साथ शेयर करें, वकला के साथ शेयर करें। जब तक सर मैं तो आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, मैं एक दफ़ा गया हूँ, मैं 2 बातें आपको कंफर्म कर सकता हूँ। मैं एक बात ये कंफर्म कर सकता हूँ, इमरान खान साहब की आंख उनके मुताबिक 85% डैमेज हो चुकी है। मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि अडयाला जेल ने मुझे रब्ता करके बताया कि बुशरा इमरान साहिबा की आंख में भी कॉम्प्लिकेशन हो गई, जो कि समझ से बाहर है, मियाँ बीवी दोनों की आंख में। हम उन ट्रीटमेंट्स के लिए ले जा रहे हैं हॉस्पिटल में। मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि इमरान खान साहब ने कंफर्म किया कि उनको 22 घंटे और उनके अलिया को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा हुआ है, सलाम का जवाब भी कोई नहीं देता। तो ये वो एस्पेक्ट्स हैं जिस पर मैं कंफर्म कर सकता हूँ, आई कैन स्पीक विद अथॉरिटी। बाकी मुलाकात की इस्तदा है, मुलाकात जितनी जल्दी हो जाएगी, जो बात है सच वो सामने आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।